हेलो स्टूडेंट। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल वेरिएशंस इन द क्रोमोसोम्स। एक्चुअली जितनी भी स्पीसीज होती हैं उन सभी में जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो फिक्स होते हैं, ठीक है ना। और उसी के हिसाब से वो उसके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं और ये पैटर्न जो है ये सेम बना रहता है, ठीक है ना। जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, अब जो है ये जनरेशन टू जनरेशन जो है 46 क्रोमोसोम्स ही ट्रांसफर होते रहते हैं, जिसमें से 23 क्रोमोसोम्स जो है वो मदर से और 23 क्रोमोसोम्स जो है वो फादर से ट्रांसफर होते हैं। इस तरीके से वो दोनों पेरेंट्स से क्रोमोसोम्स आकर के ऐड हो जाते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो 46 होते हैं। अब ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं ये डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। ये जो है डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम्स जो है वो कैसे वो सेपरेट सेपरेट नहीं होते, वो ग्रुप बना करके होते हैं, ठीक है ना। जिसमें दो क्रोमोसोम्स जो है एक ग्रुप बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। तो हम जो है क्रोमोसोम्स को डिप्लॉयड फॉर्म में ह्यूमंस बीइंग की अगर बात करते हैं तो डिप्लॉयड फॉर्म्स में होते हैं, जिसको हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, 2n के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2n के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ह्यूमंस बीइंग में बात करते हैं तो ह्यूमंस बीइंग में जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो 23 पेयर होती है। 23 पेयर का मतलब क्या है कि मतलब एक पेयर में दो क्रोमोसोम्स होते हैं। इस तरीके से ये दो क्रोमोसोम्स एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक जो है वो एक क्रोमोसोम्स जो है वो फादर से आता है और दूसरा क्रोमोसोम्स जो है वो किससे आता है, वो मदर से आता है, ठीक है ना। और अगर हम टोटल क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो टोटल क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46, और ये 46 जो है ये पेयर्स के फॉर्म में रहते हैं और 23 पेयर्स बनाते हैं, ठीक है ना। हर पेयर में एक क्रोमोसोम जो वो मदर से और दूसरा क्रोमोसोम जो है वो फादर से आते हैं, और ये फिक्स्ड होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। लेकिन आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रोमोसोमल एब्रिएशंस, ठीक है ना, मतलब वेरिएशंस। इस तरीके का वेरिएशंस जो क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज हो जाए या क्रोमोसोम्स के नंबर में कोई भी चेंज हो जाए तो उसके बिहाफ पर उसको बोला जाता है क्रोमोसोमल वेरिएशंस, ठीक है। आज जो है हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहले सबसे पहले बात करेंगे क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंजेस को किस तरीके से स्टडी करते हैं। दूसरी बात दूसरा जो होगा वो होगा क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर में क्या चेंज किस तरीके से चेंजेस होता है। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। क्रोमोसोम्स आर like our body's instructions manuals containing the genes that determine our traits or characters. These genetic guides are housed within the न्यूक्लियस ऑफ आवर बॉडी। जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शनल मैनुअल का काम करते हैं। इंस्ट्रक्शनल मैनुअल का मतलब जो करेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम करते हैं, और ये किसकी फॉर्म में होते हैं, ये जीन्स की फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। ट्रेड्स को जो है या ट्रेड्स को करेक्टर्स को किसकी फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं, जीन की फॉर्म में जो है ट्रांसफर करते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे सेल के जो न्यूक्लियस जो होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं। सेल में जो है न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में जो है क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज क्रोमोसोमल एब्रिएशंस वेरिएशंस। क्रोमोसोमल वेरिएशंस का मतलब ये होता है कि किसी क्रोमोसोम्स में कोई भी चेंजेस, अब वो चेंजेस स्ट्रक्चर में भी हो सकता है और वो चेंजेस नंबर में भी हो सकता है। अगर वो चेंजेस स्ट्रक्चर में है तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंज, और अगर वो नंबर में है तो उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल चेंज, ठीक है ना। नंबर ऑफ चेंज का मतलब ये है कि 46 क्रोमोसोम्स है, अगर क्या हो कोई क्रोमोसोम्स कम हो जाए, अगर कोई एक क्रोमोसोम्स कम हो जाए तो कितने क्रोमोसोम्स बचे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बचे 45। अब ये क्या है, नॉर्मल ह्यूमंस बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन अगर एक क्रोमोसोम्स कम होने की वजह से वो कितने हो गए, 45 हो गए, ठीक है ना। दूसरा क्या हो सकता है, हर एक क्रोमोसोम्स की एक स्ट्रक्चर होती है, एक पर्टिकुलर डिफाइंड स्ट्रक्चर होती है जिस पर नंबर ऑफ जीन्स जो है वो कोडेड रहते हैं। अब क्या हो, क्या इसमें से कुछ सेक्शन जो है क्रोमोसोम्स का वो कैसा हो जाए, डिलीट हो जाए, ठीक है, या कुछ सेक्शन जो है कॉपी होकर के ऐड हो जाए। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। तो जो वेरिएशन जो है वो दो टाइप का हो सकता है, एक तो नंबर में वेरिएशन हो सकता है, दूसरा उसके स्ट्रक्चर में वेरिएशन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि नंबर में वेरिएशन दैट मीन्स कोई एक या एक से अधिक क्रोमोसोम्स क्या हो रहा है, सिर्फ कम ही हो रहा है, ऐड भी हो सकता है,
ठीक है ना। अगर ऐड होगा तो कितना हो जाएंगे फिर ये 47 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो ये भी एक तरह की एबनॉर्मलिटी है, ठीक है ना। तो आज हम दोनों को ही देखने वाले हैं कि स्ट्रक्चरल चेंजेस में क्या होता है और न्यूमेरिकल चेंजेस में क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एब्रिएशंस की, तो ये जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। नंबर फर्स्ट जो है वो है न्यूमेरिकल और सेकंड वन जो है वो है स्ट्रक्चरल चेंजेस। अगर हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल जो चेंजेस है वो दो टाइप के हैं, एक तो यूप्लॉइडी और दूसरा एनियोप्लॉइडी। प्लॉइडी का मतलब क्या होता है? प्लॉइडी जो एक वर्ड यहाँ पर आपने देखा होगा दोनों न्यूमेरिकल चेंजेस में जुड़ा हुआ है, प्लॉइडी। प्लॉइडी का मतलब ये होता है कोई भी क्रोमोसोम्स के नंबर में कोई भी चेंजेस, इसको प्लॉइडी बोला जाता है। अगर किसी स्पीसीज के क्रोमोसोम्स के नंबर में कोई भी चेंजेस होता है तो उसको बोला जाता है प्लॉइडी। इसीलिए इसको बोला गया है न्यूमेरिकल एब्रिएशंस, ठीक है, या न्यूमेरिकल वेरिएशंस इसको बोल देते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक तो यूप्लॉइडी और दूसरा नियोप्लॉइडी, एनियोप्लॉइडी। यूप्लॉइडी का मतलब ये होता है कि जिसमें सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है चेंजेस होते हैं। क्या चीज? सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे मैंने अभी बताया कि क्रोमोसोम जो है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स दो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो आपस में अटैच रहते हैं और एक वो पेयर बनाते हैं। अब इस होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्या है, एक जो है वो क्रोमोसोम्स वो मदर से आया है और दूसरा क्रोमोसोम्स जो है वो किससे आया है? फादर से आया है। तो अगर जो है पूरा कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है चेंजेस होता है तो उसको बोला जाता है क्या चीज? यूप्लॉइडी। और अगर जो है सिर्फ क्रोमोसोम्स की संख्या में चेंज होता है, संख्या दैट मीन्स एक क्रोमोसोम्स चेंज हो गया, दो क्रोमोसोम्स चेंज हो गए, दैट मीन्स उसमें सेट ऑफ क्रोमोसोम्स चेंजेस नहीं होते हैं, तो उसको बोला जाता है एनियोप्लॉइडी। अब बात करते हैं न्यूप्लॉइडी की। तो न्यूप्लॉइडी को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। नंबर फर्स्ट को बोला गया है ट्राइप्लॉइडी, नंबर सेकंड को बोला गया है टेट्राप्लॉइडी और नंबर थर्ड को बोला गया है पॉलीप्लॉइडी। अभी मैंने बताया कि क्रोमोसोम्स जो वो कैसे होते हैं? डिप्लॉइड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, मतलब 2n क्रोम पेयर में होते हैं। दैट मीन्स एक सेट में दो क्रोमोसोम्स होते हैं। इसी तरीके से अगर क्या हो कि पूरे सेट के सेट जो है चेंजेस हो जाए, क्या चीज? पूरे सेट के सेट ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज हो जाए और उसको बोला जाता है ट्राइप्लॉइडी। ट्राइप्लॉइडी दैट मीन्स नॉर्मल क्रोमोसोम जो होते हैं वो कैसे होते हैं? दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें क्या चीज, जिसको बोला जाता है वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। ट्राइप्लॉइडी में क्या होगा कि इसमें तीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऐड हो जाएंगे, मतलब एक क्रोमोसोम जो है वो ऐड हो जाएगा इसमें। तो जितने भी सेट हैं, अगर हम 46 की हम बात करते थे तो 23 सेट थे इसमें, ह्यूमंस बीइंग में 23 सेट्स होते हैं। तो 23 के 23 सेट्स में जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो ऐड हो जाते हैं, जिसको बोला जाता है क्या? ट्राइप्लॉइडी। ट्राइप्लॉइडी दैट मीन्स ट्राई का मतलब तीन और प्लॉइडी का मतलब नंबर ऑफ चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जब दो क्रोमोसोम्स की जगह क्या हो जा, पूरे के पूरे सेट में एक एक क्रोमोसोम्स ऐड हो गया, दैट मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो वो एक सेट में तीन हो जाए, जिसको क्या किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? 3n के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है ट्राइप्लॉइडी। दूसरा होता है टेट्राप्लॉइडी। टेट्रा का मतलब होता है 4। टेट्रा का मतलब क्या होगा? 4। दैट मीन्स अगर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में क्या हो जाए, वो दो की जगह कितने क्रोमोसोम्स ऐड हो जाए? 4, ठीक है। कितने हो जाए? 4 क्रोमोसोम्स ऐड हो जाए, मतलब एक सेट में 4 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, तो उसको टेट्राप्लॉइडी बोल देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ट्राइप्लॉइडी में अगर हम बात करते हैं, नॉर्मली जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 होते हैं, तो ट्राइप्लॉइडी में क्या हो जाएंगे? 23 सेट्स और ऐड हो जाएंगे। टेट्राप्लॉइडी में क्या होंगे? प्लस 23 और ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पूरे के पूरे सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है चेंज हो जाते हैं। जब सेट ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज होता है तो उसको बोला जाता है यूप्लॉइडी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एनिप्लॉइडी। एनिप्लॉइडी का मतलब जो है, एनिप्लॉइडी का मतलब ये होता है कि जब क्रोमोसोम सिर्फ नंबर में चेंजेस हो, दैट मीन्स पूरा का पूरा सेट चेंज ना होके सिर्फ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऐड होते हो। जैसे कि इसको बोल दिया जाए 23 प्लस 1, 23 प्लस 1, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने चेंज हुए? सिर्फ 1, ठीक है ना। या फिर इसको बोल देंगे 23 माइनस 1, तो इसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम्स
जो है चेंजेस हो रहे हैं, या ये 23+2 भी हो सकता है, या 23-2 भी हो सकता है। मतलब पूरे के पूरे सेट में चेंजेस नहीं हो रहा, सिर्फ किसी एक ग्रुप में चेंज हो रहा है, या दैट मीन्स एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज होते हैं, ठीक है ना। तो जब क्रोमोसोम्स पूरे सेट के सेट चेंज होते हैं तो उसको बोला जाता है यूप्लॉइडी, और जब क्रोमोसोम्स सिर्फ नंबर में चेंजेस होते हैं तो उसको बोला जाता है एन्यूप्लॉइडी, जिसको हम आगे फर्दर और डिवीजन के और एग्जाम्पल के हिसाब से पढ़ेंगे। दूसरा दे रखा है स्ट्रक्चरल चेंजेस। स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब जब किसी क्रोमोसोम्स के किसी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, दैट मीन्स उसके किसी भी पार्ट में क्या हो जाए, डुप्लीकेशन हो जाए, डिलीशन हो जाए, इन्वर्जन हो जाए, ठीक है ना। तो इस आधार पर जो है चेंजेस को, स्ट्रक्चरल चेंजेस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। नंबर फर्स्ट है डिलीशन, नंबर सेकंड है डुप्लीकेशन, नंबर थर्ड है इन्वर्जन, और फोर्थ है ट्रांसलोकेशंस। तो ये 4 टाइप के स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाती हैं। अब इसमें किस सेगमेंट में, क्रोमोसोम्स के किस सेगमेंट में चेंज होता है, दैट मीन्स टर्मिनल पार्ट में चेंज हो रहा है, या उसके इंटरनल मतलब इंटर कैलरी पार्ट में चेंजेस हो रहा है, उसके आधार पर इसको फर्दर क्लासिफाइड कर दिया गया है। तो हम 1 by 1 यूप्लॉइडी को, एन्यूप्लॉइडी को और स्ट्रक्चरल चेंजेस को विद एग्जांपल के देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूमेरिकल एब्रिएशंस की। तो न्यूमेरिकल एब्रिएशंस आर दोज दैट कॉज ए चेंज, विच टाइप ऑफ चेंज, दैट मीन्स एडिशंस और डिलीशंस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल एब्रिएशंस क्या होता है, मतलब ऐसा चेंजेस जिसमें क्या हो कि क्रोमोसोम्स की नंबर में चेंजेस आ जाए, चाहे तो नंबर घट जाए और चाहे तो नंबर बढ़ जाए, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंजेस आ जाएगा। इसी आधार पर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक तो यूप्लॉइडी चेंजेस और दूसरा एन्यूप्लॉइडी चेंजेस। डेफिनेशन देखते हैं यूप्लॉइडी चेंजेस। यूप्लॉइडी इज द कंडीशन वेयर एन ऑर्गेनिज्म गेन और लॉस वन और मोर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म गेन और लॉस one or more complete set of chromosomes, thus causing change in the ploidy number. For example, trisomy, triploid that means 3n। नॉर्मली कितने होते हैं, 2n होते हैं। 2n जैसे मैंने ह्यूमंस बीइंग में बताया, 2n कितने होते हैं, 23 होते हैं। अब n में क्या होगा, वो 23। अब 3n में क्या होगा, उसमें प्लस के 23 और ऐड हो जाएंगे, 23 और ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। इसी तरीके से टेट्राप्लॉइड्स में प्लस 23 और ऐड हो जाएंगे। तो इसमें पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो चेंजेस होता है, ठीक है, एक्सेट्रा। इसी के हिसाब से पॉलीप्लॉइडी आता है जब मोर देन 4 हो जाए। तो अब आते हैं एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी इज ए कंडीशंस वेयर एन ऑर्गेनिज्म गेन और लॉस one or more chromosomes and not the entire set। एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंजेस होना, बट वो चेंजेस कैसा होना, या तो एक या एक से अधिक क्रोमोसोम्स का ऐड हो जाना, या एक से अधिक क्रोमोसोम्स का क्या हो जाना, लूज हो जाना, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें पूरा का पूरा एंटायर क्रोमोसोम सेट चेंज नहीं होता, सिर्फ इंडिविजुअली क्रोमोसोम्स नंबर चेंज होते हैं। इसको एग्जांपल कर देते हैं, जैसे ट्राइजोमी। ट्राइजोमी का मतलब 2n+1, दैट मीन्स एडिशन ऑफ 1 क्रोमोसोम्स। अगर इसमें ह्यूमंस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 23+1। अगर 23+1 हो रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, ट्राइजोमी, ठीक है ना। अगर क्या हो रहा है, वो 23 माइनस दैट मीन्स 1, तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा मोनोसोमी, ठीक है ना। तो यूप्लॉइडी दैट मीन्स सेट ऑफ क्रोमोसोम, चेंज इन द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, और एन्यूप्लॉइडी दैट मीन्स चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके। अब इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं, या इसके टाइप्स को डिटेल्स में एक बार देखते हैं। नंबर फर्स्ट दे रखा है एन्यूप्लॉइडी। सबसे पहले एन्यूप्लॉइडी देखते हैं। एन्यूप्लॉइडी दैट मीन्स गेन या लॉस ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। या तो एक क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाएगा, या एक से अधिक क्रोमोसोम्स का जो है चेंजेस हो जाएगा। चेंज दैट मीन्स या तो वो गेन कर सकते हैं, या वो क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। अब इसमें फर्स्ट जो होता है वो होता है मोनोसोमी। मोनोसोमी दैट मीन्स 2n-1। अगर जो है टोटल क्रोमोसोम्स में से क्या हो, टोटल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से कोई एक क्रोमोसोम्स का क्या हो जाए, लॉस हो जाए,
तो उसको क्या बोला जाएगा, मोनोसोमी बोला जाएगा। हम यहाँ पर जो है बात करते हैं पी प्लांट की बात कर लेते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 14 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि 7 के पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। जो मटर का पौधा जो होता है, पी प्लांट जो होता है, उसमें नंबर ऑफ टोटल क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, 14 होते हैं, जो कि 7 के पेयर में होते हैं। अगर ये क्या हो जाए 7 या 14 कर दो, 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 13, दैट मीन्स 1 क्रोमोसोम्स जो है वो कैसा हो जाए, लूज हो जाए, उसमें लॉस हो जाए पी प्लांट्स में। तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, कौन सा एबनॉर्मलिटीज हो जाती है, वो मोनोसोमी हो जाती है, ठीक। इसी के बेस पर होता है दूसरा नल्लीसोमी। नल्लीसोमी में क्या होता है, सिर्फ एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का जो चेंज हो जाता है, मतलब 2 क्रोमोसोम्स का चेंजेस हो जाए, जैसे कि 14 माइनस 2 कितना हो गया, 12 क्रोमोसोम्स। कितने, 12 क्रोमोसोम्स हो गया। तो इसमें 2 क्रोमोसोम्स का लॉस हुआ, तो इसको बोला जाएगा क्या, नलीसोमी। दैट मीन्स डिलीशन ऑफ बोथ कॉपी ऑफ एनी 1 क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जैसे कि हमने कितने बताए, 7 सेट बताए थे। पी प्लांट में कितने होते हैं, 7 सेट होते हैं। तो इसमें कोई एक सेट कम, ठीक है ना, इसमें कोई एक सेट, दैट मीन्स एक सेट का मतलब सिर्फ 2 क्रोमोसोम्स, ठीक है। कितने क्रोमोसोम्स, अगर 2 क्रोमोसोम्स का डिलीजन हो जाता है, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7, तो ये 7 पेयर हैं। अगर आप क्रोमोसोम्स काउंट करोगे तो ये 14 है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 14 क्रोमोसोम्स है। अगर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम्स चेंज हो रहा है, जैसे मैं यहाँ से कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, अगर हम बात करते हैं सिर्फ ये एक क्रोमोसोम्स का लॉस हो रहा है, ठीक है ना, अगर ये सिर्फ एक क्रोमोसोम्स का लॉस हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा मोनोसोमी। अगर ये दोनों क्रोमोसोम्स, मतलब एक पेयर में जो दोनों क्रोमोसोम्स है, अगर इनका लॉस हो जाए, तो उसको क्या बोला जाएगा, नलीसोमी बोला जाएगा, ठीक। तो ये तो हो गया कब, जब क्रोमोसोम्स का लॉस हो रहा है, अगर एक क्रोमोसोम्स का या 2 क्रोमोसोम्स का लॉस हो रहा है। अब बात करते हैं कि अगर ऐड हो जाए, क्या हो जाए, अगर ऐड हो जाए, तो अगर एक क्रोमोसोम्स ऐड हो रहा है, तो उसको बोला जाता है ट्राइसोमी। क्या चीज, ट्राइसोमी, एडिशन ऑफ 1 एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एनी 1 क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एडिशन हो रहा है। दैट मीन्स पी प्लांट में कितने क्रोमोसोम्स है, 14 क्रोमोसोम्स है, 14 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, टोटल 15 हो जाएंगे। अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है जिसमें एक क्रोमोसोम्स ऐड हो जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ट्राइसोमी। अगर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऐड हो जाता है, दैट मीन्स एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, इस तरीके से यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स का लॉस हो रहा था, इसी तरीके से अगर क्या हो जाए, वो 2 क्रोमोसोम्स ऐड हो जाए, 14 प्लस 2 कितने, 16 क्रोमोसोम्स हो गए, कितने, 16 क्रोमोसोम्स, तो उसको बोला जाएगा क्या, टेट्रासोमी। टेट्रासोमी दैट मीन्स एडिशन ऑफ 2 कॉपी ऑफ एनी 1 क्रोमोसोम्स। अब नेक्स्ट आ जाता है यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी दैट मीन्स जिसमें यूप्लॉइडी का दैट मीन्स गेन और लॉस ऑफ एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें क्या है कि पूरा का पूरा सेट जो है, या तो वो लॉस हो जाएगा उसका, या वो पूरा का पूरा गेन हो जाएगा, दैट मीन्स एडिशन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, दैट मीन्स ट्रैप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइड्स और पॉलीप्लॉइड्स। ट्राइप्लॉइड दैट मीन्स जब नंबर जो है वो डिप्लॉइड की जगह ट्रिप्लॉइड, दैट मीन्स 2n की जगह कैसे हो जाए, वो 3n हो जाए, कैसे हो जाए, 3n। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में अटैच होते हैं, तो जिसको बोला जाता है डिप्लॉइड, जिसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें क्या हो कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स का एडिशन और हो जाए, और इस तरीके से पूरे सेट्स में हो जाए, जितने जैसे वुमेन्स लीग में 23 सेट हैं, तो पूरे 23 के 23 में एक एक क्रोमोसोम्स ऐड हो रहा है। अगर हमने बात करी पी प्लांट की, तो पी प्लांट में 7 सेट होते हैं, तो पूरे के पूरे 7 सेट्स में जो है एक एक क्रोमोसोम्स का एडिशन हो जाए, तो उसको बोला जाएगा क्या, ट्राइप्लॉइड्स। इसी तरीके से टेट्राप्लॉइड्स दैट मीन्स कि वो कैसे डबल से कैसे हो जाए, उसमें 4 क्रोमोसोम्स हो जाए,
4 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हो जाए तो वो क्या चीज हो जाएगी, टेट्राप्लॉइड्स हो जाएगा। एडिशन ऑफ टू एंटायर सेट ऑफ 2n, ठीक है ना, पूरे के पूरे 2n में क्या हो जाए कि दो सेट्स का एडिशन हो जाए, दैट मीन्स दो क्रोमोसोम्स का एडिशन हो जाए। इसी तरीके से पॉलीप्लॉइडी दैट मीन्स 5n 6n 7n, ठीक है ना, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या जितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स उसमें ऐड होते चले जाएंगे उसको पूरे को क्या बोल दिया गया है, पॉलीप्लॉइडी बोल दिया गया है। ठीक, अब इम्प्लीकेशंस ऑफ न्यूमेरिकल चेंजेस, इसका क्या इम्प्लीकेशंस है, क्या है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो न्यूमेरिकल वेरिएशंस कैन आल्सो इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ। अगर ह्यूमंस की बात करते हैं तो उसमें सिंड्रोम्स आपने सुने होंगे, टर्नर सिंड्रोम्स और लिंफेंडर सिंड्रोम्स। टर्नर सिंड्रोम्स दैट मीन्स अफेक्टिंग फीमेल्स with a missing or incomplete X chromosomes। ओके, मतलब जो फीमेल्स होती हैं उनमें एक एक्स क्रोमोसोम्स क्या हो जाए, मतलब अफेक्ट हो जाए, मिस हो जाए, तो उसको क्या बोला जाएगा, टर्नर सिंड्रोम्स बोला जाएगा। दूसरा होता है लिंफेंडर सिंड्रोम्स। एग्जांपल दैट मीन्स अफेक्टिंग मेल्स विद द एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स आर एग्जांपल ऑफ द डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम द नंबर क्रोमोसोम्स। दैट मीन्स मेल्स में क्या हो जाए कि एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम जुड़ जाए, ठीक है ना, क्या चीज जुड़ जाए, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम जुड़ जाए, उसको क्या बोला जाता है, लिंफेंडर सिंड्रोम्स बोला जाता है, जिसमें एडिशन ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम्स हो गए। नॉर्मली कितने होते हैं, 46 होते हैं, तो 46 प्लस के एक्स, दैट मीन्स कितने हो गए क्रोमोसोम्स, 47 क्रोमोसोम्स हो गए टोटल। नेक्स्ट चलते हैं, structural aberrations। Structural aberrations that means structural aberrations are those that involve in the change in the chromosomes structure। अगर किसी क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहा है तो उसको structural aberrations बोलते हैं। Structural aberrations occurs when chromosomes break and later rejoins in the combinations that are डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल्स। ये स्ट्रक्चरल चेंजेस कब प्रेजेंट होता है, अगर किसी क्रोमोसोम्स में क्या चीज हो, ब्रेक डाउन हो जाए कुछ सेगमेंट्स का और वो वापस आकर के रीजॉइंस हो जाए, ठीक है ना, तो वो भी क्या होगा, वो स्ट्रक्चरल चेंजेस इसको कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट दे रखा व्हेन देयर इज नेट लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट्स, द चेंज इन द वर्ल्ड इज अनबैलेंस्ड स्ट्रक्चरल चेंजेस। अगर when there is net loss or gain of chromosome segment and change in called in unbalanced structural changes। that means अगर क्या हो कि पूरे क्रोमोसोम्स का सेगमेंट जो है क्या हो जाए, वो चेंजेस हो जाए, दैट मीन्स या तो वो लॉस हो जाए या गेन हो जाए, तो उसको क्या बोला जाता है, अनबैलेंस्ड स्ट्रक्चरल चेंजेस। नेक्स्ट है when there is no net loss or gain chromosomal segment, instead these is only a rearrangements, it is called balanced structural changes। इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से क्या समझते हैं, ये कोई एक क्रोमोसोम है, ये एक कोई क्रोमोसोम्स है, ठीक है, इसमें क्या है, ये जीन है 1 2 3 4। अब दो कंडीशन है इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि इस क्रोमोसोम्स में जो जीन है उसमें से कुछ सेगमेंट चला जाए, जैसे यहाँ पर जीन 1 जीन 3 जीन 4। दैट मीन्स एक तो कंडीशन ये होगी कि एक सेगमेंट जो है क्रोमोसोम्स का वो क्या हो चुका है, लूज हो चुका है, जिसमें जीन 2 चला गया है, ठीक है ना, तो इसमें क्या हुआ, क्रोमोसोम्स का साइज जो है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कोई जीन का अरेंजमेंट कर देते हैं, जीन 1 जीन 2 जीन 4 और जीन 3। अब सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशन में तो ये हुआ है कि जीन का क्रोमोसोम्स का कुछ सेगमेंट ब्रेक हो चुका है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जीन सेकंड का लॉस हो चुका है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि कुछ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो छोटा होने की वजह से क्रोमोसोम्स का कंप्लीट साइज जो है वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। लेकिन कंडीशन सेकंड जो है, सेकंड जो उसमें चारों के चारों जीन प्रेजेंट है, लेकिन जीन 4 और जीन 3 का जो है वो पोजीशन चेंज हो गई है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्रोमोसोम्स के कंप्लीट साइज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि ए वाली कंडीशन में क्या होगा कि क्रोमोसोम्स का साइज छोटा हो जाएगा।
लेकिन बी वाली कंडीशन में क्या होगा, क्रोमोसोम्स का साइज छोटा नहीं होगा, बस उसमें क्या है, उसमें जीन का जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो गया है। तो जो फर्स्ट टाइप का जो चेंजेस होता है जिसमें सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो लॉस हो जाता है, उसको बोला जाता है क्या चीज, इम्बैलेंस्ड, ठीक है ना, अनबैलेंस्ड स्ट्रक्चरल चेंजेस। दूसरा जो है जिसमें क्या हुआ है, सिर्फ अरेंजमेंट चेंज हुआ है जीन्स का, उसको बोला जाता है बैलेंस्ड स्ट्रक्चरल चेंजेस, ठीक है ना। उसको अनबैलेंस्ड इसलिए बोला गया है कि जिसमें सेगमेंट के साइज पर इफेक्ट पड़ा है, क्रोमोसोम्स के सेगमेंट के साइज पर इफेक्ट पड़ा है, इसको क्या बोला गया है, अनबैलेंस्ड बोला गया है। इसमें और भी क्या हो सकता था, इसमें ये हो सकता था ए वाली कंडीशन में कि यहाँ पर हमने क्रोमोसोम्स जो है वो क्या चीज दिखाया, क्रोमोसोम्स का यहाँ पर हमने लॉस दिखाया है, ठीक है ना। क्या हो सकता था, क्रोमोसोम्स यहाँ पर ऐड भी हो सकता था, जैसे कि 1 1 2 3 4। अब इसमें क्या हुआ है कि जीन फर्स्ट जो है, जीन फर्स्ट जो उसकी मल्टीपल को, उसकी मतलब सेकंड कॉपी बन गई है। अब जिससे क्या हुआ है कि इतना जीन का पार्ट जो है वो, इतना क्रोमोसोम्स का पार्ट क्या हुआ, वो बढ़ गया है। तो ये भी ओरिजिनल से इसका साइज कैसा हो गया, बढ़ गया है। तो ये भी कैसा रहेगा तुम्हारा, अनबैलेंस्ड स्ट्रक्चरल चेंजेस रहेगा। दैट मीन्स अगर क्रोमोसोम्स की किसमें, साइज में कोई भी चेंज होता है, चाहे साइज बढ़ता है चाहे साइज घटता है, तो उसको बोला जाता है अनबैलेंस्ड। और अगर क्रोमोसोम्स के साइज में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ जीन के अरेंजमेंट में चेंजेस आ जाता है, तो उसको बोला जाता है क्या चीज, बैलेंस्ड स्ट्रक्चरल चेंजेस। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, दैट मीन्स मतलब डायग्रामेटिकली समझाया गया है हर चीज को, जो तुम्हारे स्ट्रक्चरल चेंजेस है, ठीक है। ये कोई क्रोमोसोम्स है जिसमें जीन ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, ये जीन्स का अरेंजमेंट है। और यहाँ पर देखो बी के बाद क्या दिखा रखा है, बी के बाद जो है कट कर रखा है, दैट मीन्स ब्रेक कर रखा है। तो जब ए और बी जीन्स रिमूव हो गए तो क्या बचा, सी डी ई एफ जी एच आई, दैट मीन्स ए और बी वाला सेगमेंट क्या हो गया, इसमें से ब्रेक हो गया। तो ये कैसा कहलाता है, ये कहलाता है तुम्हारा टर्मिनल क्या, डिलीशन, टर्मिनल डिलीशन। दैट मीन्स एक एंड साइड पर, ठीक है ना, क्रोमोसोम्स के एंड साइड पर क्या हो रहा है, डिलीशन हो रहा है। दूसरा डिलीशन क्या हो सकता है, दूसरा डिलीशन ये हो सकता है सेकंड वाले में, देखो ठीक है ना, सेकंड वाले में क्या दे रखा है कि जो बीच का जो सेगमेंट है जिसमें जीन एफ और जी आ रहे हैं वो रिमूव हुआ है। तो जिससे क्या बचा है, डी ई जी और डी ई एच आई। फर्स्ट वाले केस में क्या हुआ है, फर्स्ट वाले केस में जो क्रोमोसोम्स का कुछ पार्ट जो डिलीट हुआ है वो एक साइड से हुआ है, जबकि सेकंड वाले केस में क्या हुआ है, सेकंड वाले केस में ये हुआ है कि जो क्रोमोसोम्स का साइज जो छोटा हुआ है वो बीच में से हुआ है। तो इस आधार पर डिलीशन भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है टर्मिनल और दूसरा कौन सा होता है, इंटरकैलरी, ठीक है, इंटरकैलरी दैट मीन्स क्रोमोसोम्स के बीच का कोई सेगमेंट जाना। दूसरा क्या होता है, नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशंस। नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, इसको हम सी दे देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, सी दे देते हैं। अब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जिसमें जो जीन्स दे रखे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, दूसरे में क्या दे रखे हैं, एल एम एन ओ पी क्यू आर। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि फर्स्ट क्रोमोसोम्स का कुछ सेगमेंट, फर्स्ट क्रोमोसोम्स का कुछ सेगमेंट यहां से ब्रेक होकर के वो दूसरे क्रोमोसोम्स पर जाकर अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ कलर कॉम्बिनेशंस भी दिखा रखा है कि फर्स्ट वाले का जो कलर है वो सेकंड वाले से आकर के अटैच हो गया है, जिसमें जीन जी एच आई आकर के अटैच हो गए। तो ये क्या कहलाता है तुम्हारा, नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशंस। अब आ जाते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, उसको डी बोल देते हैं, डी। अब इसमें तुम देखोगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और एल एम एन ओ पी क्यू आर 2 क्रोमोसोम्स हैं। अब इसमें क्या हुआ है, दोनों क्रोमोसोम्स ने क्या करा है, आपस में इंटरचेंज किया है, ठीक है ना। क्या क्या है, आपस में इंटरचेंज किया है। इस डायग्राम में तुम आप देखोगे तो ई के बाद क्यू और आर, ये 2 जीन्स जो हैं ये दूसरे क्रोमोसोम से इधर आए हैं, और एफ जी एच आई ये 4 जीन जो हैं ये फर्स्ट क्रोमोसोम से आए हैं। तो इसको बोला जाता है रेसिप्रोकल, दैट मीन्स एक क्रोमोसोम्स का सेगमेंट दूसरे क्रोमोसोम से अटैच हो जाएगा और दूसरे क्रोमोसोम्स का सेगमेंट जो है वो फर्स्ट क्रोमोसोम से अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ जो है नेक्स्ट देख लेते हैं, जिसको हम नाम दे देते हैं क्या चीज, ई वाले में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स की 2 आर्म होती हैं, ऊपर वाली को पी आर्म
बोला जाता है, नीचे वाली को क्यू आर्म बोला जाता है। अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स देखी होगी, इसमें क्या होता है कि आप देखोगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट है। अब इसमें तुम देखोगे कि कुछ क्रोमोसोम्स का पार्ट जो है वो कैसा हो जाता है, मतलब पी सेगमेंट का पार्ट क्यू सेगमेंट पर ट्रांसफर हो जाता है और क्यू सेगमेंट का पार्ट किस पर, पी सेगमेंट पर आर्म पर चेंज हो जाता है। तो इनका क्या है, जीन्स का अरेंजमेंट चेंज हो गया, लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सिर्फ क्या हुआ है, जीन का अरेंजमेंट चेंज हुआ। यहाँ पर आप देखोगे ए बी सी ये 3 जीन है पी आर्म पर, लेकिन क्या हुआ है, ये ए बी ई डी, मतलब एक जीन जो है वो 2 जीन जो है ई और डी आकर के वो पी आर्म पर आ गए हैं। किस आर्म से आए हैं, ये क्यू आर्म से आए हैं। तो क्यू आर्म के कुछ जीन्स पी आर्म पर ट्रांसफर हो गए और पी आर्म के कुछ जीन जो है वो क्यू आर्म पर ट्रांसफर हो गए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो है ये चेंजेस हुआ है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब बात करते हैं चेंजेस इन द स्ट्रक्चर और क्रोमोसोमल चेंजेस। अब 2 टाइप के, इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया है। पहला वो जिसमें क्या हो रहा है, लॉस और एडिशन ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स का कुछ सेगमेंट या तो ऐड हो रहा है या क्या हो रहा है, उसमें लॉस हो रहा है, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। नंबर फर्स्ट को डिलीशन, नंबर सेकंड को डुप्लीकेशन। डिलीशन का दैट मीन्स मतलब होता है लॉस ऑफ ए सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। डिलीशन में क्या होगा, क्रोमोसोम्स का कुछ सेगमेंट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जबकि डुप्लीकेशन में क्या होता है कि कुछ क्रोमोसोम्स वो अपने आप को रिपीट कर लेता है, ठीक है ना। क्या कर लेता है, क्रोमोसोम्स का कुछ सेगमेंट अपने आप को रिपीट कर लेता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिलीशन में का मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। दैट मीन्स लॉस होने का मतलब क्या होगा कि क्रोमोसोम्स का साइज कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि डुप्लीकेशन में क्या होगा, क्रोमोसोम्स का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा जो होता है वो है चेंज इन द नॉर्मल अरेंजमेंट्स ऑफ जीन्स इन द क्रोमोसोम्स। इसमें क्या हो रहा है, या तो जीन जो है वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, या जीन क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को रेप्लिकेट कर रहे हैं, दैट मीन्स गेन कर रहे हैं। सेकंड वाले में चेंजेस क्या होता है, जिसमें ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन जो है, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ जीन का अरेंजमेंट चेंज होगा। क्या चीज चेंज होगा, जीन का अरेंजमेंट चेंज होगा, ना तो उसके साइज पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना तो उसका साइज बढ़ेगा, ना उसका साइज क्या होगा, घटेगा। सिर्फ जीन्स जो है उनके अरेंजमेंट में चेंज होगा। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। नंबर फर्स्ट है ट्रांसलोकेशन, दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन न्यू क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है कि एक्सचेंज हो रहा है सेगमेंट्स का, जो 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है उनके बीच में क्या हो रहा है, सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, न्यू क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा क्या होता है, इन्वर्जन। इन्वर्जन दैट मीन्स चेंज इन द लीनियर ऑर्डर ऑफ जीन्स बाय रोटेशंस ऑफ ए सेक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स थ्रू 180 डिग्री। इसमें क्या होता है, जीन्स जो है वो रोटेट हो जाते हैं 180 फॉर्म में। एग्जांपल के फॉर्म में हम समझ लेते हैं, भी मैंने आपको समझाया था कि ये जो है क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स में ये जीन है 1 2 3 4। अब क्या होगा कि इन्वर्जन में क्या होगा, इसका अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स जीन 1 जीन 2 जीन 4 और जीन 3। तो क्या हुआ, कोई साइज में चेंज हुआ, कोई साइज में चेंज नहीं हुआ। जिस पोजीशन पर नॉर्मल कंडीशन में जीन नंबर 3rd था, उस पोजीशन में क्या होगा, चेंज के बाद नंबर ऑफ जीन जो है वो 4th आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से दैट मीन्स ये 180 डिग्री पर क्या होगा, ये चेंजेस होगा जीन का अरेंजमेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट, डिलीशंस ऑफ ए जीन्स। डिलीशन दैट मीन्स कुछ क्रोमोसोम्स का सेगमेंट क्या होगा, वो कम हो जाएगा। डेफिनेशन देखते हैं, एज द नेम implies जीन ऑफ ए क्रोमोसोम्स आर परमानेंटली लॉस एज दे बिकम क्या चीज, unattached to the centromere and are lost forever normal chromosomes before mutations. Gene not attached to centromere because lost and lost forever. New chromosomes lack certain genes which may prove fetus depending on the how important these genes are. ठीक, ये एक जीन है
जिसमें जो ग्रीन सेगमेंट दिखाया है, जो ग्रीन सेगमेंट दिखाया है, क्या होता है, ये चेंजेस के बाद ये सेगमेंट जो है लॉस हो जाता है, जिससे क्या होता है क्रोमोसोम्स का साइज जो है वो नॉर्मल से घट जाता है। इस कंडीशन में इसको क्या बोला जाता है, डिलीशन बोला जाता है। दैट मीन्स कुछ क्रोमोसोम्स का सेगमेंट जो है वो क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट देते हैं डुप्लीकेशन ऑफ ए जीन्स। डुप्लीकेशन का मतलब जो है दैट मीन्स कुछ क्रोमोसोम्स का सेगमेंट जो है वो क्या कर लेता है, अपनी डुप्लीकेट कॉपीज बना लेता है। और जब डुप्लीकेट कॉपीज बना लेता है तो उससे क्या होता है कि जीन्स जो है वो रिपीटेटिव फॉर्म में आ जाते हैं। जब रिपीटेटिव फॉर्म में आ जाते हैं तो क्या होता है, क्रोमोसोम्स का सेगमेंट, क्रोमोसोम्स का जो लेंथ है वो कैसा होगा, बढ़ जाएगा। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन दिस म्यूटेशंस द म्यूटेंट जीन्स आर displayed twice on the same chromosomes due to the duplications of these genes। ठीक है ना, मतलब क्या होगा, म्यूटेंट जीन, म्यूटेंट जीन का मतलब ये है जिसमें म्यूटेशंस हो चुका है, वो क्या करेगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा कितनी बार, ट्वाइस। ठीक है ना, 2 बार डिस्प्ले हो जाएगा और सेम क्रोमोसोम्स पर। देख लो यहाँ पर 4 कलर दिए गए हुए हैं, इसको 1 2 3 और 4। अब ये है ओरिजिनल क्रोमोसोम्स। जब इसमें म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या होगा कि जो थर्ड नंबर का जो कलर है उसने क्या बना दिए, अपनी 2 कॉपीज बना दिए हैं, 1 2 3 और 4। तो आप देखोगे कि जो थर्ड नंबर का जो जीन है जिसको हमने अलग कलर के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, उसने क्या करा है, डुप्लीकेट करके अपना सेम सेगमेंट जो है जिसको हमने सेम कलर से रिप्रेजेंट करा है, ऐड कर दिया है। अब इससे क्या हुआ है, इससे ये हुआ है क्रोमोसोम्स, ओरिजिनल क्रोमोसोम्स का साइज देखो और क्या चीज, म्यूटेंट क्रोमोसोम्स का साइज देखो, तो उसमें क्या हुआ है, उसकी लेंथ में चेंजेस आ गया है। दैट मीन्स उसकी लेंथ कैसी हो गई है, बढ़ गई है। तो डुप्लीकेशन में क्या होता है, डुप्लीकेशंस में जो है क्रोमोसोम्स का साइज जो है वो बढ़ जाता है। एक बार पढ़ लेते हैं। दिस कैन prove to be advantage mutations as no genetic information is lost or altered, the new genes are gain normal chromosomes before the mutations। इसमें क्या होता है, कोई चीज लॉस तो हुई नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कोई पर्टिकुलर जीन थी वो किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को कोड कर रही थी, वो जीन रिमूव हो गई तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी चला गया। इसमें क्या हुआ, सिर्फ डुप्लीकेशन हुआ है। Genes from the homologous chromosomes are copied and inserted into the genetic sequence। ठीक है ना, homologous chromosomes में क्या हुआ है, इंसर्ट हो गया है डुप्लीकेट करके जीन्स जो है। अगला दे रखा न्यू क्रोमोसोम्स possess all its initial gene plus a duplicate one which is usually harmless। ठीक है, न्यू क्रोमोसोम्स पॉसिस्ड हुए हैं जिसका इनिशियल जीन्स कैसे हैं, हो चुके हैं, वो डुप्लीकेट हो चुके हैं, डुप्लीकेट 1 विच इज यूजली हार्मलेस। ठीक है ना, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक जीन जो है जिसका जो कैरेक्टरिस्टिक था उसने क्या करा, उसको डुप्लीकेट फॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या, इन्वर्जन ऑफ जीन्स। इन्वर्जन ऑफ जीन्स का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है जीन्स जो है वो क्या करेंगे, वो अपनी पोजीशन जो है चेंज कर लेंगे। किस हिसाब से चेंज कर लेते हैं, वो 180 पॉइंट पर रोटेटेड हो जाते हैं। ठीक है ना, देखते हैं। दिस इज देयर इज वेयर द ऑर्डर ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ जीन्स आर क्या चीज, reversed as seen below, normal chromosomes and altered the concentration the connections between genes break and the sequence of these genes are क्या, reversed। the new sequence may not be viable to the produce in a organism depending on which genes are arrived। एडवांटेज करेक्टर्स फ्रॉम द म्यूटेशंस एंड ऑल्सो पॉसिबल्स। हाँ, इसमें क्या होता है, जैसे इसमें सेम कलर जो है 1 2 3 4। अब आप देखोगे जो पोजीशन 1 पे जो कलर है वो सेम है, लेकिन पोजीशन सेकंड पे जो कलर है वो चेंज हो गया। वो किस पर पहुंच गया, वो पहुंच गया थर्ड पर। और जो थर्ड वाला जो किस पर आ गया, वो सेकंड पर आ गया। फोर्थ अपनी जगह फिक्स है। तो सेकंड और थर्ड ने क्या करी है, अपनी जो पोजीशन को 180 पे रोटेट कर दी है। ठीक है ना, जिससे क्या हुआ है कि जीन्स का सिर्फ अरेंजमेंट चेंज हुआ है। ठीक है ना, उनका सीक्वेंस चेंज हुआ है, ना तो इसमें किसी जीन का लॉस हुआ है, ना किसी जीन का प्रॉफिट हुआ, दैट मीन डुप्लीकेशन नहीं हुआ है। सिर्फ क्या हुआ है, जीन्स का अरेंजमेंट चेंज हुआ है। अब इसमें अगर इससे जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, इतना कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे जीन्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है ना, सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज हुई है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट, ट्रांसलोकेशंस ऑफ जीन्स। ट्रांसलोकेशंस की जो प्रोसेस है वो किस में होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में होती है। एक बार देखते हैं इसकी डेफिनेशन। देयर इज वेयर इंफॉर्मेशंस फ्रॉम वन ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स ब्रेक एंड बाइंड्स टू द अदर्स। इसमें क्या होता है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब क्रोमोसोम्स का ऐसा पेयर जो एक साथ अटैच होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक क्रोमोसोम्स का जो सेगमेंट है, दैट मीन्स या एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेगमेंट जो है वो क्या होता है, वो ट्रांसफर हो जाता है दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर। दैट मीन्स यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है ना। अभी तुम देखोगे जो नॉर्मल ओरिजिनल जो क्रोमोसोम्स है उसमें इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2nd नंबर देते हैं। तो 1 क्रोमोसोम्स जो है वो क्या है, वो उसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, सेकंड वाले का साइज कैसा है, छोटा है। जबकि तुम म्यूटेशंस के बाद तुम देखोगे फर्स्ट का साइज कैसा हो गया, छोटा हो गया, और सेकंड का साइज कैसा हो गया, बड़ा हो गया। और ये प्रोसेस किस में हुई है, ये सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम्स में हुई है। ठीक है ना। यूजुअली दिस सॉर्ट्स ऑफ म्यूटेशंस इज लीथल। कैसा हो सकता है, ये लीथल भी हो सकता है। लीथल दैट मीन्स जो जिसमें क्या होता है, डेथ हो जाती है। In altered pair of homologous chromosomes, translocation of gene has resulting in the क्या some genes from one of the chromosomes attaching to the opposing chromosomes। अब इसमें तुम देखोगे फर्स्ट क्रोमोसोम जो है उसमें 1 2 3 4 5 जीन है। ठीक है ना। और सेकंड वाले में 1 2 3 4 है। अब तुम जब म्यूटेशन के बाद देखोगे फर्स्ट में 1 2 3 4, दैट मीन्स एक सेगमेंट जो है क्रोमोसोम्स का वो क्या हुआ है, ट्रांसफर हो गया है अपने होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर आफ्टर म्यूटेशन। ठीक है। बात करते हैं implications of structural changes। that means structural changes can have significant implications for health and the development। ठीक है। मतलब हेल्थ और डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये ठीक भी है। ठीक है ना। इससे क्या होता है कि जब भी कोई भी बड़ा चेंजेस होता है तो उसकी शुरुआत क्या होती है, धीरे धीरे होती है। ठीक है ना। जब कोई भी चीज क्या चीज करनी है, एडेप्टेबिलिटी आती है, एडेप्टेशन आती है। तो एडेप्टेशन कब आती है, जब हमारे जेनेटिक मेटेरियल में चेंज होता है। और हमारा जेनेटिक मेटेरियल चेंज कब होता है, जब उसमें कोई छोटा मोटा म्यूटेशन होता है। तो म्यूटेशन का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ कैसा हो, हमारे लिए हार्मफुल हो। वो हमारे लिए कैसा हो सकता है, यूजफुल भी हो सकता है। या क्या चीज, किसी भी प्लांट में क्या हो सकता है, अगर कोई म्यूटेशन होता है किसी जीन में या किसी क्रोमोसोम्स में चेंजेस भी होता है तो वो जरूरी नहीं है वो हार्मफुल हो, वो यूजफुल भी हो सकता है। ठीक है ना। तो कंक्लूजन, understanding chromosome variation is crucial for studying genetic disease and their impact on humans health. Detecting and diagnosing these variations enable medical professional to provide better care एंड सपोर्ट फॉर द इंडिविजुअल विद द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। दैट मीन्स ये भी कि इसका हम यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स म्यूटेशंस का यूज किसमें कर सकते हैं, म्यूटेशन का यूज थ्रू म्यूटेशंस क्या कर सकते हैं, इसको यूज भी कर सकते हैं। दैट मीन्स ऐसे कोई जीन्स जो हमें क्या कर रही हो, वो हमें डिजीज ट्रांसफर कर रही हो नेक्स्ट जनरेशन में, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको जो है क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर जीन को क्या कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस टाइप की जो क्या चीज़ें हैं, हम डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए हम इस टेक्निक को यूज भी कर सकते हैं। दैट मीन्स चाहे हमें क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में चेंजेस करना पड़े, लेकिन उस पर्टिकुलर जीन को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। या फिर हमारे लिए कोई ऐसी जीन है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रही है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और हमारे यूट्यूब चैनल को क्या करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।